नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 का जो गणित है हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अध्याय पहला पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति। आज की जो प्रश्नावली है वो है 1.3। इस प्रश्नावली को मैं पूरा हल कराऊंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखना है ताकि कोई भी डाउट आपका नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कराऊंगा मैं, सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज है 1.1 और 1.2 वो हमने पढ़ ली है। जाके चैनल पे जाइए, वहां से प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, वहां से आप देख लीजिए। तो आज हम 1.3 को सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। वीडियो फिर कह रहा हूँ शुरू से लेके आपको एंड तक देखना है, तभी आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग पहली बार आए हैं चैनल के लिए सब्सक्राइब, साथ ही दबा लिए बेल आइकन, ताकि सारी जो वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर भी अगर नहीं पहुंच पाता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, अभिषेक एकेडमी, और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, अभिषेक एकेडमी से नाम से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.3 पहला क्वेश्चन है, दशमलव प्रसार बताइए। ये कुछ हमें भिन्न दे रखी हैं। ठीक है, इनका हमें क्या बताना है, दशमलव प्रसार किस तरीका का है, शांत है अशांत है, और साथ के साथ इनको हमें सॉल्व भी करके देखना है। और इसको हल करेंगे। ठीक है ना, हल कर लेंगे, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि जो ये हमें भिन्न दे रखी है या ये शांत है या फिर अशांत। ठीक है, मैं आपको देखिए बता रहा हूं साथ के साथ। सबसे पहले क्या करना है, पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये तो बहुत आसान है, नीचे 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 2 के बाद पॉइंट हमारा 1 2 1 2, ये हो गया पॉइंट। ठीक है, अब आप क्या देख पा रहे हैं, ये जो हमारा फिक्स हो गया। ठीक है ना तो इससे ज्यादा हमारा भाग जा पा रहा है, यहीं तक हमारा क्लियर हो गया। 100 वाला भाग मैंने इसमें भाग दिया तो पॉइंट 3 6 निकल गया मेरा। ठीक है, अब मैं इसको बार नहीं लिखूंगा। क्यों बार इसलिए नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहां से आगे ये बढ़ ही नहीं रहा है, यहां पर आके ये बिल्कुल रुक गया है। तो ये जो भिन्न है वो कैसी भिन्न है, एकदम शांत भिन्न है। ठीक है, और समझिए अभी देखिए, जैसे 1/11 है। ठीक है, जब मैं एक को 11 से भाग दूंगा, 1 को 11 से भाग दूंगा, देखिए क्या निकल के आएगा, पॉइंट लगाऊंगा, सबसे पहले 0 डालूंगा। ठीक, अब भी नहीं जाएगा, एक और 0 डालूंगा। ठीक, कितना हो गया, 99। ओके, 11 निम्न 99, फिर कितना बचा 1। ठीक, फिर वही कंडीशन बन गई, फिर 1 बन गया। ठीक है, तो यहाँ 0 मैं लिख देता हूँ और यहाँ भी 0 लिख देता हूँ। अब भी नहीं जाएगा, फिर एक 0 डालूंगा, 11 निम्न 99। मतलब इस तरीका से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है, ये पूरा पूरा नहीं जा पा रहा है। अगर जब भी जितनी बार भी मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, हर बार 1 बच रहा है और हर बार 1 बचेगा, तो इसी तरह 0 9 आगे, फिर 2 0 हो जाएंगे, इसके बाद फिर 3 0 आ जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो इसका जो फाइनल आएगा आपका 0.90 के ऊपर मैं लगा देता हूँ बार। ठीक, 0.90 के ऊपर बार लगा देता हूँ, इससे मुझे आगे लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और ये जो भिन्न है, ये भिन्न कैसी हो जाएगी आपकी, अशांत। ठीक, इसको मैं रफ कर देता हूँ। इस तरीके से आप देखिए एक ही चीज को सॉल्व करिए और आसानी से उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर सॉल्व दिक्कत आ रही है आपको तो मैं फिर भी साथ साथ करा रहा हूं। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। 8 चौक 32 और 33/8। ठीक, साथ के साथ मैं आपको भाग भी देके दिखा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आए। तो जब मैं 33 में भाग दूंगा 8 का, ठीक, तो देखिए 8 चौक 32 हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया। अब 8 एकन 8 हो गया, 2 बचा हुआ। ठीक ना, छोटा है, एक 0 डालेंगे। ठीक, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। कितना शेष पर बचेगा, 4 बचेगा। ठीक, फिर एक 0 और डालेंगे, 8 पंजे 40, यानी कि हमारा यहाँ पे आके ये बिल्कुल समाप्त हो चुका है। शेषफल हमारा कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा है। ठीक है, तो इसका फाइनल कितना आया, 4.125। ठीक है, तो ये जो भिन्न है हमारी कैसी भिन्न हो गई, ये हो गई हमारी शांत। शांत क्यों हो गई, क्योंकि हमारा इससे ज्यादा हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। यहीं पे आके हमारा सब कुछ क्लियर हो चुका है, जिसमें हमने भाग दिया था वो यहाँ तक आके समाप्त हो चुका है। अगर फिर भी, अगर देखिए जैसे ये बताया था मैंने, आगे बढ़ रहा है बार बार, जितनी बार मैं भाग दे रहा हूँ वो संख्याएं आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो वो कैसी होगी, अशांत। जहां हमारी
ये जो भाग दे रहे हैं हम, क्रिया कर रहे हैं, वो बस समाप्त हो जाती है, तो वो कैसी कहलाती है? अशांत, सॉरी शांत ना। तो ये वाली गति कैसी हो गई? शांत। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं। इसके बाद देखिए, इसके बाद में 3/13, इसको मैं सॉल्व करूंगा। देखिए जब मैं 3 में 13 का भाग दूंगा तो कितना आएगा आप दीजिए। अब पहले तो पॉइंट लगाइए, 0 हो जाएगा ये, ठीक जाएगा नहीं क्योंकि अब देखिए 13 दूनी 26, ठीक कितना से इसको बचेगा? 4। अब यहाँ में ना जाने की, देखो यहाँ छोटा है तो यहाँ 0 लगा लूंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा? 40। तो यानी कि कितना हो जाएगा? 13 या 39, एक बचेगा। ठीक, अब भी नहीं जा रहा, अब मैं इसको 0 लगा लेता हूं, तब भी नहीं जाएगा, फिर एक और 0 लगा लेता हूं। ठीक, अब देख, अब इसमें जब भाग देंगे तो 13 का भाग गुणा करिए इसमें, या इसको भाग दीजिए, तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा। 13 सत्ते 91, ठीक कितना बचेगा? 9 बचेगा आपका। अब देखिए फिर देखिए, अब भी नहीं जा रहा, एक 0 और बढ़ा लीजिए। अब कितना हो जाएगा? 13 6 78 और 13 सत्ते 91, तो 91 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 6 कर लेते हैं, 13 6 78। ठीक, चलिए मैंने देखिए जगह छोड़ दी है, दूसरे क्वेश्चन में घुस रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 78, अब ये कितना शेष बचेगा? 2 और 1, यानी कि 12 शेष बचा रही। ठीक, और देखिए अभी इसको 13 को अभी फिर नहीं जाएगा, फिर मैं 120 कर लूंगा। अभी कितना हो जाएगा? 13 से काटेंगे, 13 सत्ते 91, ठीक, और 13 8 104। ठीक है, अभी और चला जाएगा, 13 नंबर 117 हो जाते हैं, 9 बार कर लीजिए, 13 नंबर 117। ठीक, आप देखिए कितना शेष बचेगा? 3। ओके, अब देखिए फिर अब भी नहीं जा रहा, फिर 0 लगा लीजिए, 30 हो गया, तो 13 दूनी 26, वही प्रक्रिया आगे देखिए। अब यहाँ 30 बन गया, यहाँ भी 30 था आया, अब मैं जितनी बार करता रहूंगा यही चलता रहेगा। तो अब आगे ना भाग देके मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे लगा लूंगा 12। ठीक है, क्लियर है? ये सब कुछ समझ आ गया आपको? देखिए बिल्कुल एक एक चीज मैं पॉइंट में बता रहा हूँ आपको, ताकि दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब मैं लगा दिया 12, क्योंकि फिर मैं दोहराऊंगा, ये फिर इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो मुझे आगे करने की कोई जरूरत है नहीं। तो हमारा फाइनल जो आंसर आया उसको मैं लिख देता हूं, ये आया आपका 0.23769, इसके ऊपर 12। ठीक, अब ये जब कैसी वैल्यू हो गई? ये हो गई अशांत। ठीक है, अशांत या अनावर्ती कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, समझ आ गई है? चलिए सेकंड पे चलता हूं मैं, इस वाले पर। देखिए ऐसे ही इसको भाग देंगे, इधर देख लेता हूं मैं। जब 2 को मैं 11 से भाग दूंगा तो कितना आएगा? देखिए सबसे पहले पॉइंट लगाऊंगा और 20 कर लूंगा इसको मैं, है ना। 11 एकन 11 हो जाएगा, फिर मेरे पास कितना बचेगा? 9। ओके, अब मैं इसको 0 कर लूंगा, 11 अट्ठे मेरे पास हो जाएगा 88, और मेरे पास बचेगा 2। ठीक, फिर एक बार 0 कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो 11 एकन 11 फिर हो जाएगा। ठीक, इस तरीका से समझ रहे हैं? अब फिर मेरे पास कितना बचा? 9, है ना। फिर यही प्रक्रिया आ गई, फिर इसको 90 कर लूंगा मैं, फिर 88 हो जाएगा मेरे पास, है ना, और फिर से 2 बचेगा। तो वही प्रक्रिया बार बार आ रही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया? देखिए मैं ऊपर लिख देता हूं, 0.1818 के ऊपर वार लगा देता हूं मैं। ठीक, तो ये 0.1818 आ गया। ठीक, क्योंकि ये चलता रहेगा, तो मैं सारी संख्याओं को ना लिख के आगे इसके ऊपर बार लगा देता हूं। इसका मतलब ये आगे इसी प्रकार चलता रहेगा। तो ये कैसा हो गया? आसान। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखिए, आगे है ये वाला 329/400। ठीक, अब देखिए, अब इसको कैसे करेंगे? अब हमें दिख रहा है कि यहाँ 329 को हमें भाग देना है 400 से, लेकिन 400 की जगह हम क्या करते हैं, इसको 4 से भाग देते हैं। ठीक है, 400 को मैंने 2 भाग में बांट लिया, 4 में और 100 में, है ना। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 4 गुणा 100,
ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको जो है इसको भाग देने में बहुत आसानी हो जाए। इस 100 का क्या काम रह जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। जब इसका भाग आप पूरा दे देंगे तो उसमें इस 100 की हम गुणा कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ना, क्योंकि शॉर्ट पड़ेगा आपको, आसान भी रहेगा आपके लिए कि भाग देना। ऐसे 400 जो भाग दूंगा तो इसको थोड़ा आपको भी दिक्कत होगी, है ना। देखिए तो 4 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मैं 9 को उतार लूंगा, ठीक। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, ओके। पॉइंट लगा के मैं यहाँ 10 कर लूंगा और 4 दूनी फिर से 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। इसको मैं 20 कर लूंगा तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, ठीक। शेष पर कुछ नहीं बचेगा। तो फाइनल जो आंसर आया हमारा वो कितना आया, ये वाला, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूं, पहले इसको रफ कर, ध्यान से देखते रहिएगा ना, कोई दिक्कत वाली आपको बात नहीं होगी। 0.2 है ना। मैंने आपसे कहा था जब हम इसको भाग दे देंगे तो क्या करेंगे, इसमें 100 की गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 100 की गुणा कर देंगे, आसान बनाने के लिए मैंने ये किया है, ठीक। देखिए अब जब 100 की गुणा करूंगा तो ये जो पॉइंट है वो कहां आ जाएगा, आगे। तो ये हो जाएगा 0.8225, ठीक है। फाइनल हमारा इतना ही है, इससे आगे हम जा नहीं पा रहे, यहीं पे आके हम स्टॉप हो गए, यानी कि यहां तक ये पूरा भाग चला जाता है। तो ये कैसा होगा, शांत, ठीक है। इसका दशमलव जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, आपका शांत होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। पहला आपका शांत है, दूसरा आपका अशांत है, तीसरा आपका शांत है, चौथा आपका अशांत है, पांचवा भी अशांत है और छठा आपका शांत है। सारी मैंने ये करके सॉल्व को करा दिए हैं। अब देखिए आप कैसे, जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हमें क्या दिया है, 1/7 की वैल्यू हमें इतना दे रखा है, ठीक। और पूछा है 2/7 बताइए, 3/7 बताइए, 4/7, 5/7, 6/7। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सिर्फ मैं आपको 2 बताऊंगा, बाकी आप स्वयं करना है, ठीक। सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो जैसे 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है, 1, 4, 2, 8, 5, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें जो वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे 7 और है, ठीक। ये 1, 2, 1, 4, 2, 8, 5, 7, ठीक है। हमें कितने दे रखी है, 1/7 की वैल्यू। ये सारे हमें सरल करने हैं, मैं बताता हूं आपको 2, बाकी सेम जैसे मैं करूंगा ऐसे ही आपको कर देने हैं। तो सबसे पहले इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 1/7, ठीक है। लिख सकता हूं कि नहीं, ऐसा लिख सकता हूं इसको, ठीक है। अब क्या करना है, 2 गुणा में 1/7 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 0.14285 के ऊपर बार। बस आपको इसकी गुणा कर देनी है 2 की, बस सिंपल हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 1 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2 दशमलव, ये हो गया आपका, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, समझ गए भाई। कुछ नहीं करना हमें, बस इस 2 को अलग करके 1/7 बना लेना है और 1/7 की जो हमें मान दे रखा है उसमें उसकी गुणा कर देनी है। सेम ये भी आपको ऐसे ही करना है, इसको 3 अलग करके 1/7 लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए ऊपर कर देता हूं मैं, 3 तो ये है ही हमारे पास, और 1/7 की जो हमें मान दे रखा है वो है 0.14285 के ऊपर बार। जब मैं इसकी गुणा करूंगा तो ये कितना आएगा, 3 सत्ते 21, ठीक, 3 पंजे 15, 16, 17, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। और इसके ऊपर लगा दीजिए बार, क्योंकि बार हमें ऑलरेडी दे रखा है तो हम इसके ऊपर लगा देंगे, है ना आसान। देखिए ये वाला भी आपको करना है, SW आप घर पे जाके प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। घर पे जाके घर पे तो आप है ही हैं, ठीक है। ये सभी SW है, आपको स्वयं करने हैं। इसमें से 4 को अलग करके 4 की गुणा करनी है, इसमें 5 को अलग करके 5 की गुणा करनी है, इसमें 6 को अलग करके 6 की गुणा करनी है, इसमें, ठीक। मैं सोचता हूँ कि आसानी से ये आपको जो क्वेश्चन है पहला और दूसरा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल भी उसको नहीं छोड़ पाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं, ठीक है। कुछ और इसमें क्वेश्चंस देख रहे हैं और उन्हें मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बिल्कुल भी मतलब वीडियो देखते रहिए, बस एक भी डाउट में छोड़ने वाला नहीं। चलिए तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 ये है, 5 ये, 6 ये, ठीक है। अभी और क्वेश्चन रह गए हैं 7, 8, 9 क्वेश्चन है इसमें टोटल। तो मैंने पहले ये लिख लिए हैं, उसके बाद मैं उनको सॉल्व करूंगा। देखिए ये है, अब इनको हमें सरल करना है और इसको हमें P/Q के रूप में लिख के दिखाना है, ठीक है। जितने भी ये क्वेश्चन है सबको हमें P/Q के रूप में लिख के दिखाना है। तो इसमें क्या है, बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पॉइंट के बाद संख्याएं देखनी कितनी है। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 6। जितनी भी संख्या है सभी को ऊपर लिख लीजिए, ठीक। अब यह देखना है कि कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, ठीक। तो बार कितनी संख्या के ऊपर है, 1 के ऊपर है, ठीक है ना। तो 1 के ऊपर बार है तो 1, 9 हम लिख देंगे, ठीक है ना। 1 जब 9 लिख दिया हमने, अब हमें देखना है क्या ऐसी कोई संख्या है जिसके ऊपर हमें बार नहीं दिख रहा, यानी ऐसी कोई संख्या है जिसके ऊपर बार ना हो। तो यहाँ पे तो कोई ऐसी संख्या नहीं है पॉइंट के बाद जिस पर बार नहीं है, ठीक है ना। केवल 6 पे बार है, वो भी एक ही संख्या है। तो जो संख्या है ऊपर इतनी लिखेंगे और नीचे जिन संख्याओं के ऊपर बार होगा बट्टे में उतनी 9 हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। या तो ये भी आंसर है आपका, ठीक, और नहीं तो इसको 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक। ये भी आंसर आपका सही माना जाएगा। इसको समझिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पॉइंट के बाद संख्या लिखनी है। कितनी संख्या है, 2, यानी क्या लिखा हुआ है, 47, ठीक है ना। अब ये देखना है कि पॉइंट के बाद ऐसी कोई संख्या है जिस पर बार ना हो, तो बिल्कुल है। पॉइंट के बाद एक ऐसी संख्या है 4 जिस पर बार नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, इस पूरी संख्या में से घटा देंगे। और बट्टे में फिर मैंने बताया था जिन संख्याओं पर बार है उतने तो 9 लिखेंगे और जिन पर बार नहीं है उसके आगे 0 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ गया, देखिए 47 में से 4 गए तो 43 बट्टे में 90। समझ में आ गया। जिन पॉइंट के बाद संख्याएं देखनी होती है कि जो भी लिखा हुआ हमारा पॉइंट के बाद 47 लिखा हुआ, तो 47 को हम यहां लिख देंगे। फिर देखेंगे बार कितने के ऊपर है, केवल 1 के ऊपर है, यानी 7 के ऊपर है, ठीक है। इसको तो छोड़ देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम घटा देंगे उसमें से, ठीक है। फिर बटे में क्या लिखेंगे, जिन संख्याओं के ऊपर बार है उतने तक 9 आएंगे और जिनके ऊपर बार नहीं है उतने आपके 0 आने वाले हैं, ठीक। इसको समझ लीजिए। 3 एग्जांपल है, तीनों से आपको एक एक करके समझ में आ जाएगा। देखिए पॉइंट के बाद सबसे पहले क्या है, 0 0 1 है, तो इसको तो मैं 1 ही लिख दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे इधर में 0 लिखूंगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब देखना है कि पॉइंट के बाद किन संख्याओं पर, 3 संख्याओं पर बार है, तो 3 हमारे 9 आ जाएंगे, ठीक है। अब ऐसी कोई संख्या है नहीं जिसके ऊपर बार नहीं हो, तो उसको छोड़ देंगे और जिन संख्या में बार है उतने 9 हम 9 लिख देंगे और इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे समझना बहुत आसान है, इस तरीके से कर सकते हैं। कैसी भी संख्या हो, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और दिखा दूं आपको लेके, इस तरीके से देता हूं मैं 0.123, ठीक। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, देखिए मैं लिख दिया इस पे बार, ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरी संख्या को लिखेंगे, यानी कि 1 2 3 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे जिन पर बार नहीं, तो कितने बार नहीं है, 1 और 2 पर बार नहीं है, बटे में जिन संख्या पर बार है उतने तो 9 और जिन पर बार नहीं है उतने 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 111 बटे 900, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ये मैंने एक एग्जांपल अलग से लेके आपको समझाया है, ठीक है। अब देखिए 14 क्वेश्चन है, इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। मान लीजिए मैं ये जो दे रखा है, मैं मान लेता हूं माना 0.999 की वैल्यू जो है ये x है, ठीक है। ये इसको x मान लेता हूं। अब दोनों तरफ मैं इसको 10 की गुणा कर दूंगा इसमें, तो ये कितना आ जाएगा 10.99, ठीक, और ये हो जाएगा 10x, ठीक है ना। अब देखिए सॉरी, ये हो जाएगा आपका देखिए 1 मिनट, इसको हो जाएगा ये, देखिए 10 जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 से गुणा करूंगा तो यहाँ आ जाएगा ये 0.99
99 है ना, इस तरीका से। और इसकी वैल्यू हमें कितनी मालूम है, इसकी वैल्यू हमने x मानी थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 प्लस x बराबर 10x, ठीक है। अब यहां से x में इधर ले जाऊंगा तो 9 बचेंगे, तो 9x बराबर 9 बचेगा और x बराबर आएगा 1, ठीक। और 1 क्या है आपका, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमारा इस संख्या को मैंने p अपॉन q के रूप में लिख दिया, और 1 को मैं p अपॉन q के रूप में लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि 1 के बटे 1 हमेशा रहता है, ठीक है ना। ये प्राकृतिक संख्या है तो इसके नीचे हमेशा 1 रहेगा। समझ आ गया। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, इसको हमें दशमलव प्रसार में बताना है। 1/17 का दशमलव प्रसार करिए तो सिंपल है, 1 को भाग दीजिए, 1 किसने दे 17 से भाग देना, ठीक। पॉइंट लगाया मैंने, 10 हो गया, ठीक। अब भी नहीं जा रहा, ना जाने का 0 100 हो गया। अब चला जाएगा 17 छिक्के 102 हो जाएगा, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 हो गया, ठीक है। घटा दीजिए, 5 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, ओके। अब भी नहीं जाएगा तो इसको मैं कर लेता हूँ 150 और 17 छिक्के 102, 17 छिक्के 119, 17 अट्ठे 136, ठीक है। तो कितना आएगा 17 अट्ठे 136, 8 7 56, 8 1 9 5 13, इससे ज्यादा 9 बार करूंगा मैं तो ज्यादा हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसलिए 8 बार रहने देते हैं, इसमें से घटाऊंगा तो 4 और 1 14 बचेगा। अब फिर नहीं जा रहा तो इसको फिर मैं इसको 140 कर देता हूँ, फिर 108 136 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा, फिर 4 बचेगा, ठीक। अब ये बार बार 4 बच रहा है, अब ये 1 मिनट हो जाए, इसको 40 कर लेता हूँ, 17 दूनी 34 हो जाएगा, ठीक। फिर कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 6, ठीक। अब भी नहीं जाएगा तो अब मुझे ज्यादा देने की जरूरत है नहीं, मुझे लग रहा है कि ये पूरा पूरा नहीं जाएगा तो मैं इसके ऊपर ला देता हूँ 12, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। आगे समझ इस तरीके से कर लीजिए, क्योंकि अभी और सॉल्व करूंगा मैं इसको तो फिर से संख्या बढ़ती जाएंगी और मुझे जरूरत नहीं है। 3 संख्या मैंने चेक कर ली है, हद से ज्यादा आप 4 चेक करिए, उससे ज्यादा चेक मत करिए। अगर 4 तक आपका पूरा पूरा जा रहा है तो ठीक, नहीं जा रहा तो उसके ऊपर लगा दीजिए 12, ठीक है। अब देखिए ये वाला है, ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 p बटे q का एक गुण बताइए। मतलब जब भी हम p अपॉन q में कोई भी संख्या लिखते हैं, ठीक है, तो कैसे कौन कौन सा जो प्रॉपर्टी है उसको फॉलो कर सकती है। जैसे p अपॉन q है, ठीक है, तो जो q के जो गुण होंगे, यानी कि q जो किस कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं q के, या तो वो 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m, ये दो फैक्टर उसके हो सकते हैं, ठीक है। q के नीचे हमेशा या तो दो में होगा कोई भी गुणनखंड या फिर 5 में होगा, ठीक है। दोनों में भी हो सकता है, एक में हो सकता है, दोनों में हो सकता है, या फिर दोनों में हो सकता है ना। तो ये क्या हो गया, ये q का एक गुण हो गया, ठीक है। फिर बस इसको आपको समझाना है, ऐसा कोई विकट वाली बात है नहीं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको आगे क्वेश्चन करा देता हूँ। चलिए तो आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 7 8 9 इन्हें मैं आपको करा देता हूँ। वीडियो काफी लंबा हो चुका है क्योंकि सारे क्वेश्चन कराने जरूरी थे। अब मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाता तो इससे अच्छा मैं एक ही में करा दूं, थोड़ा लंबा वीडियो हो कोई दिक्कत नहीं है। ये 7वां क्वेश्चन क्या है, ऐसी 3 संख्याएं लिखो जिनका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है। तो इसके लिए आप कोई भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं है जरूरी कि फिक्स ही कोई भी लिख सकते हैं जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं आपको, पहली लिख दूंगा मैं, पॉइंट के बाद 10 इसके ऊपर बार लगा दीजिए, बहुत सारी आगे तक चलती रहेगी। दूसरी बार मैं लिख दूं तो 0.20 है ना, इसके ऊपर बार लगा दीजिए। तीसरी लिख दूं मैं तो 0.30 इसके ऊपर बार लगा दीजिए। बार लगाने से क्या है, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आएगा, ठीक है ना। बहुत सारे लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं। और मैं बता देता हूं आपको, बूझी 3 है और भी लिख दीजिए, जैसे 0.7676 इसके ऊपर बार लगा दीजिए, ठीक है। ये भी, इसका भी जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, इस पे आप टेंशन ना लीजिए। इसको आप इस तरीके से कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं जो रिपीटेशन हो, ठीक है, वही अशांत होगी आपकी। 5/7 और 9/7 के बीच की 3 परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो जैसे ये 5/7 के बीच में पूछा है और
आपका 9/11 के बीच पूछा है। तो मैं इसको भाग दूंगा 5 को और 7 में, तो कितना आएगा देखिए, पॉइंट लगाया ये 50 हो गया, 49 आ गया, है ना। बाकी और भी जा सकता है, पॉइंट लगा के मैं यहाँ ये हो जाएगा 90, तो 11×8 = 88 हो जाएगा। ठीक, अब इनके बीच के 3 निकालनी है, कोई से निकाल दो, जैसे पॉइंट के बाद 0.75, 0.76, 0.677। ठीक, बहुत आसान है, इस तरीका से कोई भी आप निकाल सकता है ना। तो आप तो पहले से पढ़ रखे होंगे आपने, ठीक है, तो बहुत आसान है ये इसको निकालना। फिर आखिरी जो क्वेश्चन है ये करा है, ये जो नंबर्स दे रखे हैं, है ना, संख्याएं दे रखी हैं, इनमें से परमेय और अपरमेय हमें छांटना है कि कौन सी अपरमेय है और कौन सी परमेय है। बहुत आसान है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से आपको पढ़ाता आ रहा हूँ, तो बहुत आसान आपको लग गया होगा। परमेय क्या होती है, जिनको पी और क्यू में लिख सकते हैं, या फिर एक और तरीका से जो शांत होती है वो परमेय होती है, जो अशांत होती है वो अपरमेय होती है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये देखिए अपरमेय है, इसको तो बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसको मैं पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकता। इसको लिख सकता हूँ क्योंकि ये 15 का √15 का वो है, ठीक है, 15 का स्क्वायर करूंगा 225 आएगा। तो ये तो पी अपॉन क्यू के रूप में आसानी से लिख सकती है, तो ये तो क्या हो जाएगी, शांत। इसको शांत क्यों, ये परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसको परमेय लिख दीजिए और इसको लिखिए। देखिए ये बिल्कुल फिक्स है, 3796, इससे ज्यादा कहीं आगे बढ़ नहीं रही है, तो ये भी हमारी क्या है, पी अपॉन क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये भी हमारी परमेय संख्या है। कैसे है देखिए, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 7 9 6 पॉइंट है, पॉइंट को हटाऊंगा तो 10 1 2 3 4, नीचे 4 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पी अपॉन क्यू होगा, क्योंकि क्यू हमारा 0 नहीं है। इसको देखिए, अब देखिए पॉइंट के बाद 4 7 8 4 7 8 इस तरीका से चल रहा है ना। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.478 के ऊपर 12, तब भी एक ही बात है। तो ये भी कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी अपरमेय। ठीक है, अपरमेय हो जाएगी क्योंकि ये अशांत है। अब ऐसे ही है, सिंपल है ना, या तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1, ठीक, 1 0 1 0 इस तरीके से चलता रहेगा ये। तो ये कैसी हो जाएगी, ये भी अपरमेय आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो सारी एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी है। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आगे होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग आराम से घर बैठे इसको देख सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तो अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहां पे वीडियो शेयर कर देता हूँ, ताकि वहां से आप वीडियो आसानी से देख सकें।